नमस्कार, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल अंगवानी। जैसा कि आपको पता है, हमारे कवरेज से आपको पता चल ही गया होगा, अभी रेलवे में संगठनों के बड़े चुनाव होने वाले हैं और खासकर अभी जो है रेलवे पर खासकर शिव गोपाल मिश्रा जी का जो संगठन है NRMU, नॉर्दर्न रेलवे मेंस यूनियन, उनको लेकर जो काफी उत्सुकता बनी हुई जब से यूपीएस आया है, तो उसको लेकर जो इनके नेता हैं, जो NRMU के जो यूनियन के लीडर्स हैं, वो तमाम वर्कशॉप, तमाम यूनिट्स, ऑफिस, दफ्तर वगैरह जाकर वो उनको कन्विंस करते हैं, उनको समझाते हैं। और वहां पर सवाल, आपने जैसे कि मैंने आपको अभी कुछ दिखाया था आपको कि किस तरह से एक लाइव प्रोग्राम में कैसे वो वहां के नेता जाते हैं, कैसे कर्मचारी सवाल जवाब करते हैं और किस तरह से जो नेताजी उनके जवाब देते हैं कि आखिर ये आपके लिए उसमें यूपीएस का भी मुद्दा रहता है, ओपीएस यूपीएस में भी खूब सवाल होते हैं। वो सब तो आप पिछले वीडियो में आप देख ही लेंगे। जो है अभी हमारे साथ जो NRMU है, नॉर्दर्न रेलवे मेंस यूनियन, उनके हेडक्वार्टर डिवीजन के डिविजनल सेक्रेटरी संजीव सैनी जी हमारे साथ हैं। संजीव जी, बहुत स्वागत है आपका अंगवानी पर। धन्यवाद भाई साहब, बहुत शुक्रिया आपका। अभी देखिए, ये धुआंधार प्रचार कर रहे हैं क्योंकि चुनाव के डेट से अनाउंस हो गए हैं। इनके महासचिव महोदय ने नॉमिनेशन, मतलब संगठन के तौर पे नॉमिनेशन भी फाइल हो गया है। अब ये दिल्ली में घूम रहे हैं जगह। अभी इन्होंने शिवाजी ब्रिज के पास अपने लोगों को, जो वहां पे कर्मचारी थे, उनके साथ मीटिंग की। अब जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं सर आप? हम लोग कंस्ट्रक्शन ऑर्गेनाइजेशन का जो हेडक्वार्टर है, हाँ, सीओ कंस्ट्रक्शन कश्मीरी गेट जा रहे हैं। अच्छा, कश्मीरी गेट जा रहे हैं वहाँ पे। हाँ जी। तो ये बताइए, चलिए जा रहे हैं, हम भी जा रहे हैं वहाँ पे, देख ही लेंगे क्या होता है, कैसे क्या मतलब वहाँ पे चीजें होती हैं, कौन क्या सवाल करते हैं। अभी जो आप जाते हैं और भी जगह गए होंगे आप, कर्मचारियों का मुख्यतः सवाल क्या होता है? ओपीएस कर्मचारी, हाँ, ओपीएस यूपीएस को लेके वो लोग हमसे सवाल करते हैं। हाँ, वो इसलिए करते हैं वो लोग कि हमारी जो एक सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन है, जो इस निर्णय में हमारे साथ थी उस वक्त, एनजेसी में जो निर्णय हुआ उसमें थे वो शामिल। तो कुछ जो स्टेट गवर्नमेंट्स के जो संगठन हैं NMOPS से, उन लोगों ने इसका विरोध किया क्योंकि उनको कोई राजनीतिक नुकसान हो रहा होगा या फायदा हो रहा होगा, मैं उसके बारे में नहीं बोल सकता। उसके लिए यहाँ पे जब कर्मचारी जो हमारे हैं रेलवे के, उनके मन में एक शंका पैदा हो गई। अच्छा, कि ये स्कीम जो है वो तो बहुत नुकसान हो जाएगा, पता नहीं क्या सरकार ने या हमारे लीडर्स ने वो करवा के दे दी। तो मतलब इसलिए वो लोग हमसे सवाल पूछते हैं। अच्छा, और जो हमारी सिस्टर ट्रेड यूनियन है यहाँ पे, NFIR जो है, यहाँ पे URMU है जो उनके अंदर, वो लोग उस शक को देख के या उनके उस सवालों को देख के भाग गए और लोगों में ये मैसेज छोड़ना शुरू कर दिया कि हमने ये स्कीम नहीं करवाई है, ये तो इन्होंने करवाई है, इन्हीं का फैसला है, हम इसके साथ नहीं हैं। तो इसलिए क्योंकि मेरा कैडर है सारा, तो मैं अपने कैडर को भ्रमित होते हुए नहीं देख सकता है, एक अगर मैं ट्रेड यूनियनिस्ट हूँ तो इसलिए मेरा काम है कि अपने कैडर को एनलाइट करना। मैंने इसके ऊपर एनालिसिस किए हैं। जिस दिन ये स्कीम लागू हुई है, जहाँ अनाउंस हुई है सरकार ने, मैंने उसी दिन से इस पे एनालिसिस करने शुरू कर दिए थे और बहुत बढ़िया स्कीम है। लोगों को मैं बता रहा हूँ, लोग बहुत संतुष्ट हो रहे हैं। मैं सिग्नल वर्कशॉप गाजियाबाद गया, मेरठ बट वेल्डिंग प्लांट में गया, मैं प्रिंटिंग प्रेस के अंदर गया, मैं बड़ौदा हाउस के एक सेक्शन में जाकर लोगों को समझा रहा हूँ। उसका इम्पैक्ट ये पड़ा कि मैं जहाँ जहाँ जा रहा हूँ वहाँ पे हमारा इंटरनल सर्वे भी चल रहा है साथ साथ। अच्छा, उस इंटरनल सर्वे में निकल के ये आ रहा है कि नॉर्दर्न रेलवे मेंस यूनियन जो है वो बहुत बड़े मार्जिन के साथ जो है ना, वो जीत की तरफ अग्रसर है। अच्छा, जिसका हमें डर लगता है। मैं आपको एक ईमानदार ट्रेड यूनियन की तरह इस बात को रख रहा हूँ। मैं कभी नहीं चाहूँगा कि सिंगल ट्रेड यूनियन आए, क्योंकि सिंगल ट्रेड यूनियन में जिम्मेवारी भी बहुत बड़ी बढ़ जाती है। इतने बड़े कैडर को सिंगल हैंडेड करना बहुत मुश्किल काम है। तो इसलिए मेरा अब ये जो लोगों के प्रति जो मैं मैसेज दे रहा हूँ कि हम लोग बहुत बड़ी जीत की तरफ बढ़ रहे हैं। आप समझिए कि URMU जो है वो तकरीबन खत्म हो जाएगी इसमें। अच्छा, ये सभी लोग 15% में सिमट जाएंगे। उसका कारण ये है कि लोगों को, बजाय लोगों के जवाबों को फेस करने के बजाय लोग भाग गए वहां से। और जब लोगों को सारी चीजें बताएगी तो लोग हमारे साथ जुड़ गए। उन्होंने मुझे, मैं जहाँ भी जाता हूँ मुझे आश्वस्त करते हैं कि सैनी साहब, आपको यहाँ पे आने की जरूरत नहीं है, ये आप ही का कैडर है, आप जहाँ भी जाएंगे आप अपने जाके लोगों को प्रसारित कीजिए। इन लोगों ने हमें भ्रमित करने की बात की है, तो हम लोग इनका डिफिटेड जवाब देंगे इसमें। नहीं तो यानी कि एक चीज तय है ना संजीव जी, की
हर जगह जो ओपीएस यूपीएस का मुद्दा है, लोग सवाल पूछे, मतलब रेलवे के जो अन्य मुद्दे हैं वो तो है ही, वो तो मुद्दे हैं ही, लेकिन ओपीएस यूपीएस पे भी लोग खूब सवाल पूछ रहे हैं, खूब सवाल पूछते हैं, लोग भ्रमित है इसके ऊपर, लोगों को क्लियर नहीं। और एक तरह जो मतलब शिव गोपाल जी जो महासचिव, उनके बारे में भी कहा जाता है कि जो कर्मचारी या कह लें जो ओपीएस की जो एनओपीएस संगठन है, उधर से जो लोग कहते हैं कि शिव गोपाल जी ने इसको यूपीएस लाके सही नहीं किया, इसको लेकर कुछ रेलवे कर्मचारियों में आपको कुछ उनका रुझान दिखता है, सवाल आता है? नहीं, वो कैसा है? वो असल में उन लोगों ने ना भ्रमित कर दिया उनको। हाँ, तो रेलवे कर्मचारी क्या उनसे प्रभावित दिखते हैं? नहीं, प्रभावित नहीं दिखते, वो लोग थोड़े आशंकित हो गए। अच्छा, आशंकित होने से क्या होता है कि हमारा कैडर ना हमें उस निगाह से देखता है। अच्छा, और उत्तरी रेलवे मजदूर यूनियन ने ये गलती कर दी। अच्छा, कि जब वो आशंकित थे तो उनके बीच में जाना चाहिए था। अच्छा, कि हमने जो किया है वो आपके हक के लिए किया है, पूरा फैसला नहीं है कोई, तो उसके लिए आपको डिटेल में लोगों को बताना चाहिए था। बजाय ये करने के, ये लोग उनकी आशंका को और पानी डाल दिया, इन्होंने आग में घी डाल दी, ये लोग भाग गए। ये कहते कि हमने कुछ नहीं किया, हम इस स्कीम के साथ सहमत नहीं है, जो किया है वो AIRF NRM ने किया। तो उससे क्या हो गया कि लोगों में एक और भ्रम की स्थिति पैदा हो गई। तो मैं अब देख रहा हूँ कि जैसे जैसे शिव कुमार मिश्रा जी ने एक फिर उसके ऊपर उन्होंने मेरी ही ड्यूटी लगाई, महामंत्री जी ने, तो मैंने उस पर एनालाइज किया, सारी डिटेल तैयार की है। तो मैं अब यूनिट जाके पूरे नॉर्दर्न रेलवे में इसका प्रसार कर रहा हूँ। अच्छा, हमने अभी पीछे अभी एक हफ्ता पहले यहाँ पे हमने इस पे वर्कशॉप भी लगाई है, जिसमें पूरे नॉर्दर्न रेलवे से डिफरेंट डिवीजन से 5-5, 10-10 लड़के आए थे। तो उन लड़कों को सारी बात समझाई गई है और बड़े संतुष्ट होकर वो लोग वापस गए हैं और फील्ड में जाके उस सारी चीज का वो प्रसार कर रहे हैं। इसीलिए इनका जो मैं आपको ये बार बार बोल रहा हूँ कि ये 14-15% में सारे सिमट जाएंगे। उसका कारण ये है। तो एक चीज बताइए संजीव जी, चुनाव तो जो पहली बार हो नहीं रहे, पहले भी चुनाव हुए हैं, तो क्या इस बार ओपीएस यूपीएस को लेकर आप लोगों को ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही है? नहीं, ऐसा नहीं है। थोड़ा ये है कि उसमें अब ये थोड़ी सी एनालिसिस की बात आ जाती है ना, उसमें बहुत एनर्जी वेस्ट हो जाती है फालतू में। अच्छा, लेकिन अदरवाइज जो हमारी मेन लड़ाई है, जो आने वाले इश्यूज हैं, 8th पे कमीशन का गठन करवाना है सरकार से, फिर उसके ऊपर आपके पे के एनालिसिस होंगे, बहुत बड़ा काम है वो प्रोजेक्ट है एक पूरा। उसके ऊपर भी मुझे लगता है कि इस बार काफ़ी जिम्मेदारी मिलेगी और हम लोग बहुत वर्क करेंगे उसके ऊपर, एक अच्छा पे कमीशन लोगों को लेके देंगे। तो और दूसरा जो इशू है कि कैडर अपग्रेडेशन लोगों की चल रही है, जिसमें हमारे ट्रैकमैन के साथी हैं, उनको 4200 का ग्रेड पे मिलना चाहिए। हमारे जो टेक्नीशियन है, जो MCM है, वो 4200 पे अटका पड़ा है, उसको हायर ग्रेड मिलना चाहिए। तो ये सारी कैडर रीस्ट्रक्चरिंग जो होगी स्टाफ की, कर्मचारियों की, उसके लिए ये सारी हम लोग प्रयास कर रहे हैं। वो तो मीटिंग चल ही रही है कैडर अपग्रेडेशन की। तो ये चीज़ें बहुत चुनौतीपूर्ण हैं। इनमें किस तरीके से कर्मचारियों को हम लोग कर्मचारियों का एक मास के सभी को फायदा हो, इसमें अब ये सारी चीज़ें वर्कआउट करनी पड़ती हैं। अब ये अगर सारा एनर्जी हम लोग चुनाव पे लगा देंगे या लोगों को ये समझाने में अगर महामंत्री लगा देंगे, तो उन चीज़ों से उनका दिमाग हट जाता है। इसलिए हमने महामंत्री जी को आश्वस्त किया है कि आप इस इशू को छोड़ दीजिए, इसको हम पे छोड़ दो। हमें पता है ये आपने कोई गलत काम नहीं किया, लोगों के फायदे की बात की है, लोग ये बात जानने लग पड़े हैं और लोग अब उन लोगों को भगाना शुरू कर दिया उन्होंने। कल ही मैकेनिकल हमारी ये एक ऑपरेटिंग ब्रांच है बड़ौदा, उसके अंदर वहाँ ये गए लोग, जब उनसे मिलने तो वही यूपीएस करने लगे, हमने नहीं करवाई उन्होंने करवाई। तो लोगों ने सवाल पूछा हमसे। अभी जब NJCA में प्रधानमंत्री जी को आपने वो शॉल उड़ाने के लिए गए थे, तो क्या करने गए थे? इस पे वो लोग चिढ़ गए। अब चिढ़ के कोई जवाब दिया नहीं, उनको पास कोई एनालिसिस नहीं है, कोई डिटेल नहीं है, तो वो लोग वहाँ से भाग गए। फिर लोग मुझे बुलाया, मैं गया वहाँ पे, मेरे से बहुत संतुष्ट हुए लोग। तो इसलिए मैं निकला हूँ। अभी हम लोग लखनऊ, इलाहाबाद मेरे यूनिट में नहीं है, लखनऊ में जाऊँगा। ट्रैक मशीन ऑर्गेनाइजेशन के लोग हमारे जो श्रीनगर तक फैले हुए हैं, अच्छा, उनके साथ मेरी मीटिंग फिक्स हो रही है। मैं जाऊँगा, जहाँ डिवीजन के अंदर जाऊँगा, उस डिवीजन के डिवीजन सेक्रेटरी से मिलके वहाँ के लोगों को भी मैसेज कन्वे करेंगे। तो मेरा ख्याल है कि लोग अब इससे संतुष्ट हो चुके हैं। मोटा मोटी 80% काम हमने कर लिया है, 20% रह गया है। तो मैंने आपसे कहा कि जो लड़ाई रहेगी वो 8th पे कमीशन का गठन, DA का मर्जर, कैडर रिस्ट्रक्चरिंग, और एक जो सबसे बड़ा भूत जो सरकार ये खड़ा कर रही है, फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट का,
अच्छा। उसके ऊपर बहुत बड़ी लड़ाई होने वाली है। फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट में इनको परमानेंट कर्मचारी नहीं चाहती सरकार, ये चाहती है कि उनको रिप्लेस करके एक फिक्स टर्म के लिए कर्मचारी को प्रोजेक्ट के तौर पर भर्ती कर लिया, और जब उसका टर्म वो खत्म हो गया तो उसको छोड़ देंगे। तो ये एक बिल्कुल ही बहुत गलत टाइप की स्कीम है, इसके लिए हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि जिस तरह से लोगों ने ठीक है विरोधी खेमे की तरफ से फैलाया गया, आशंकाएं भ्रम फैलाने की कोशिश की गई यूपीएस के बारे में, तो वो उसको लेकर आपको थोड़ी सी समस्या जो कि लोगों को समझाना पड़ा जाके। जी जी बिल्कुल। और तो अब आपको लग रहा है कि लोग समझ गए आपसे? बहुत लोग बहुत संतुष्ट हैं इस बातों से। लोगों में एक आशंकाएं जो थी वो मैं मोटा मोटी बता देता हूँ। लोगों को ये था कि इस स्कीम में हमें एनपीएस में 60% पैसे मिल जाते थे, इस स्कीम में ये प्रोविजन नहीं है। अच्छा। हालांकि इस स्कीम के अंदर भी प्रोविजन है, लेकिन वो सरकार ये कहती है कि इस स्कीम को में आपको प्रोविजन है 60% पैसे निकाल सकते हो, लेकिन वो 50% का कैप नहीं देगी उस पर। एक ये है, ये मैंने लोगों को बताया, कैलकुलेट करके बताया, तो कहते हैं 50% की जरूरत भी नहीं है, ये आप ही एक साल बाद 50% भी क्रॉस कर जाएगी। और दूसरा, लोगों को ये शंका थी इसमें कि 25 साल की क्वालिफाइंग सर्विस में लोगों को ये तकलीफ थी, तो हमने बताया कि ये तो शुरुआत है और हम लोग इसको 20 पे ले आएंगे। एक लोग ये हमसे कहते थे कि देखिए इसमें जो हमारा 10% शेयर है वो हमें उसमें कुछ नहीं दिया सरकार ने, 1/10 हो वो जो 6 मंथली कंट्रीब्यूशन है उसी को दिया, 6 महीने की तनख्वाह बनती है, उन्होंने कैलकुलेट किया था 20-22 लाख रुपए बनती है, जो 250 ग्रेड पे का एम्प्लॉई है उसके लिए। तो इसमें सुधार किया जा सकता है। 1/4 मैंने वादा किया लोगों से, महामंत्री से बात भी कर रखी है मैंने, अगर वो 1/4 हो जाता है तो एक हैप्पी अमाउंट बनती है। लेकिन जो कर्मचारी 60% को ऑप्ट कर लेता है प्रोविजन को, तो उसमें अगर आप देखें तो उसका टोटल कॉर्पस बनता है 3 करोड़ समथिंग का, 3 करोड़ 80 लाख का। तो अगर अब इसमें 50-50 है, 10% एम्प्लॉई का है, 10% सरकार का है, जो प्लान में आता है 20%। तो अगर हम इसका 50% कर देते हैं 1.91 करोड़ रुपीस जो है वो कॉर्पस के 2 हिस्से हो जाते हैं, एक मेरा शेयर है, एक एम्प्लॉयर का शेयर है। तो 1.91 करोड़ मेरी इन्वेस्टमेंट बनती है विद इंटरेस्ट, जो मैंने निकाल ली उस, और मैं निकाल कितने रहा हूँ 2.34 करोड़, समझे ना। तो मैंने अपना शेयर तो वापस ले ही लिया सरकार से, और सरकार का भी 20% शेयर मैंने वापस लिया है। इसलिए लोगों को अगर ये चीज़ें समझ आ रही हैं तो लोग इसमें बड़े संतुष्ट हैं हमसे, और कह रहे हैं कि आप लोग जाइए, आप लोगों को कन्वेंसिंग करने की भी जरूरत नहीं है, बट ये 12-15% में सभी समझ जाएंगे। खैर, ये तो हमने आपके और जो मीटिंग से उनको भी कवर किया था, जिसमें आप कर्मचारियों के साथ बैठकर बात कर रहे थे, उनको जो उनके सवाल जवाब थे उसमें तो और डिटेल में लोगों ने काफ़ी सवाल पूछे, आपने उनको समझाया भी है। तो व्यूअर्स के लिए अगर वो देखना चाहें कि आखिर कर्मचारी किस तरह के, उनके मन में क्या सवाल चल रहा है यूपीएस ओपीएस को लेकर या रेलवे के अन्य मुद्दों को लेकर, जो इस चुनाव में मतलब प्रभावी है, चुनाव में वो एक अहम भूमिका निभा सकते हैं, तो उस सवाल पर जो किस तरह के सवाल थे और क्या जवाब आपने दिए, वो सब पीछे वाले जो एक तो ओपीएस वर्सेस एनपीएस सेक्शन है प्लेलिस्ट में आप जब जाएंगे, तो उसका एक इंडियन रेलवेज का भी मैंने एक सेक्शन बना दिया जिसमें आप तमाम सारे वीडियोस देख पाएंगे। तो उसमें आप तो ये थी हमारी खास बातचीत NRMU के नॉर्दर्न रेलवे मेंस यूनियन के हेडक्वार्टर डिवीजन के डिविजनल सेक्रेटरी संजीव सैनी जी के साथ, जो कि आज यानी कि जो जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ तो अभी वो जो रेलवे फेडरेशन का चुनाव होना है, जिसपे कि संगठनिक चुनाव, संगठन के तौर पर मान्यता मिलना है संगठन को, उसके चुनाव के लिए ये तमाम जो ऑफिसर्स हैं रेलवे के वहाँ जा रहे हैं, लोगों से मीटिंग कर रहे हैं। इस दौरान हमने सोचा बात कर ली जाए कि आखिर इस चुनाव में क्या मुद्दा रहेगा और किस तरह के सवाल लोग पूछ रहे हैं। तो एक चीज साफ था कि ओपीएस यूपीएस में भी लोगों की, रेलवे वालों की भी काफी दिलचस्पी है और वो खूब सवाल पूछते हैं, और संजीव जी का दावा है कि इनके तर्कों से, इनके जवाब से वो लोग संतुष्ट हैं और इनके संगठन को वोट देने का मन बना है। ये इनका दावा है। जैसा कि मैं शुरू से करता हूँ, मैं अपनी तरफ से आपको कुछ नहीं बताता हूँ, आप खुद तय करिए। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को पूरा देखने के लिए, और इसी तरह आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, और संभव हो सके तो ज्वाइन भी करिए, जिससे हमें आपके लिए और इसी तरह के गुणवत्तापूर्ण कंटेंट के निर्माण में मदद मिले। धन्यवाद संजीव जी।
थैंक यू। और अगर आपको अच्छा लगा तो एक बार और आपको मैं कहना चाहूँगा कि आप इसको प्लीज़ सब्सक्राइब और शेयर करते रहें ताकि हमारा भी मनोबल और सपोर्ट बना रहे।